तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए दोस्तों, इस सेशन को जो है कंप्लीट देखिएगा। 16 मार्च है दोस्तों आज, और हम लोग पिछले 4 दिनों का छत्तीसगढ़ का जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैं हूं आप लोग का सी एस देवी दोस्तों, एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, किसने जो है मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में दोस्तों इस योजना का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 2026 को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है ना, ये रायपुर से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया है ना। और इस योजना के तहत दोस्तों कई परिवार जो है आर्थिक कारणों से समय पर दोस्तों बिजली का जो है ना, बिजली बिल का जो है भुगतान नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण दोस्तों जो सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है दोस्तों, और पूरा जो भुगतान है ये करना कठिन हो जाता है। और इसी समस्या को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है इस योजना को जो है लॉन्च किया है। ओके, और योजना दोस्तों देखिए, योजना जो है 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दोस्तों 2931 हितग्राहियों को दोस्तों यहाँ पर 8 करोड़ रुपए की जो है अधिक की राशि के सब्सिडी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। ओके, यहाँ पर ये जो नया योजना है दोस्तों, ये नया योजना है, डेट याद रखना है ना, किस लिए दोस्तों इस योजना को प्रारंभ किया है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग का जो है शुभारंभ हुआ है। प्रदेश में दोस्तों अब जो है हर कितने महीनों में स्वच्छता सर्वेक्षण होगा? तो राज्य में दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा हर 3 महीने के बाद। ठीक है, ध्यान रखना, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि हर राज्य में दोस्तों अब जो है छत्तीसगढ़ में अब हर 3 महीने में दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। कौन कौन कहाँ कहाँ पर? नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में दोस्तों ये जो है प्रदर्शन का मूल्यांकन स्वच्छता गतिविधियों, नवाचारों और नागरिक भागीदारी के आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से दोस्तों यहाँ पर हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाता है, और इसी के तर्ज पर दोस्तों प्रदेश में अब हर 3 माह में क्या होगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। इसे क्या नाम दिया है? तो छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग नाम दिया है। ठीक है, नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग। ओके, और इस जो है इसका जो लॉन्च है उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने दोस्तों 10 मार्च को राजधानी में रायपुर में दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। याद रखना है ना। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग, और इसके पहले जो है इस पहल के माध्यम से दोस्तों राज्य के जो शहरों को 7 स्टार गार्बेज की फ्री सिटी के तहत दोस्तों यहाँ पर इस स्तर पर पहुँचाने का जो है यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, परंपरा से पहचान तक आदि पर्व 2026 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों रायपुर में किया गया। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्राधिकरण संस्थान परिसर नवा रायपुर में परंपरा से पहचान तक जो आदि पर्व 2026 है दोस्तों इसका आयोजन 13 से 14 मार्च तक किया गया। ओके, और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा कई राज्यों के जो कलाकार हैं यहाँ पर भाग लिए, और प्रदेश के जो चिन्हांकित 43 जनजातियों और उपजातियों की जो संस्कृति है यहाँ पर प्रदर्शन किए गए हैं। ठीक है, ये पहली बार है दोस्तों जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी योजना से संबंधित है। राज्य में दोस्तों गोधन योजना की शुरुआत किस तिथि को किया गया? तो राज्य में दोस्तों गोधन योजना की शुरुआत दोस्तों 14 मार्च 2026 से किया गया। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार की ओर से दोस्तों है ना, जो है ना राज्य में जो निराश्रित और घुमंतु गौवंश के संरक्षण और उसके जो है समुचित व्यवस्था के लिए यहाँ पर गोधाम योजना की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, की गई है। ओके, और इसका जो औपचारिक शुभारंभ है दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने किया है 14 मार्च को दोस्तों बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से किया गया। इस योजना का शुभारंभ 14 मार्च 2026। ठीक है, और इस योजना के तहत दोस्तों अन्य जिलों में भी यहाँ पर ये 29 गोधामों का शुभारंभ किया गया, और योजना के अंतर्गत दोस्तों वर्तमान में शासन द्वारा 36 गोधामों को जो है प्रशासकीय जो मंजूरी है ये मिली है, और 29 का पंजीयन दोस्तों राज्य गो सेवा आयोग में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में दोस्तों 10 गोधाम स्थापित करने का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है, ठीक है, 10 गोधाम, ओके। और इसके अनुसार दोस्तों पूरे राज्य में कुल जो है 1460 गोधाम स्थापित किए जाएंगे। कितना? तो 1460 गोधाम है ना, टोटल याद रखना है, ओके। और इसके लिए ये सब जो सुविधा है उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। और गोवंश के जो है पोषण आहार के लिए पहले वर्ष, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। पहले वर्ष दोस्तों 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा, दूसरे दिन दोस्तों 20 रुपये, तीसरे वर्ष दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये, ठीक है। तो याद रखना है, पहले वर्ष 10 रुपये, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये और चौथे वर्ष दोस्तों 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जाएगी, ठीक है। पहले वर्ष 10, दूसरे 20, तीसरे 30 और चौथे 35 प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, प्रति पशु, ओके। तो ये ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, राज्य सरकार ने दोस्तों किस जिले के जो है नवागढ़ क्षेत्र में दोस्तों जो प्राप्त प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है, इसके संबंध में दोस्तों इसको जो है संरक्षण करने के संबंध में त्वरित संज्ञान लिया है ना। तो ये दोस्तों आपको बताना है कि ये किस जिले में है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कोंडागांव में, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, ओके। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने यहाँ पर कोंडागांव जिले के नवागढ़ क्षेत्र में प्राप्त जो ये प्राचीन पुरातात्विक अवशेष है, इसके जो है इसके संबंध में दोस्तों इसको जो है संरक्षित करने के लिए है ना त्वरित संज्ञान लिया है। और ये नवागढ़ में जो ये प्राप्त जो है ना पुरातात्विक अवशेष है, ये 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी की हैं, ठीक है, प्रतिमाएं हैं। ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये नवागढ़ क्षेत्र किस जिले में है, कहाँ से अभी मिले हैं, ओके। इसके संबंध में जो भी अपडेट आगे आएगा हम लोग देखेंगे, ओके। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन के दोस्तों फरवरी 2026 के स्टेट वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों कौन से स्थान प्राप्त किया? तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों महिलाओं की स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण जो उपलब्धि हासिल किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन की जो है फरवरी 2026 की स्टेट वाइज रैंकिंग, राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। ध्यान रखना है, 6 स्थानों से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। और छत्तीसगढ़ ने दोस्तों रैंकिंग में 93.37% प्राप्त किया है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, किस जिले में दोस्तों भव्य भारत भवन के निर्माण किया जाएगा? तो भव्य भारत भवन का निर्माण दोस्तों यहाँ पर रायपुर में किया जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर राजधानी रायपुर में यहाँ पर पुरखौती मुक्तांगन है और इसके पास ही दोस्तों भव्य जो है भारत भवन के निर्माण जो है किया जा रहे हैं, ओके। और भवन में दोस्तों प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, है ना। देख लीजिएगा, 49 करोड़ रुपए की लागत से लगभग। और जो नया भारत भवन दोस्तों प्रदेश के कलाकारों, साहित्यकारों, इसके लिए दोस्तों एक उपयुक्त जो है ये मंच उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो भारत भवन निर्माण ये कहाँ पर हो रहा है? तो राजधानी रायपुर में, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का, माता रानी का जो है त्यौहार आने वाला है, नवरात्रि। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जसगीत को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों जसगीत को पचरा गीत के नाम से जाना जाता है, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जसगीत को क्या है, पचरा गीत के नाम से भी जाना जाता है। पचरा गीत दोस्तों देवी को खुश करने के लिए गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ये है ना वायरल गाना है, ओके। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, वर्ष 2025 का दोस्तों 60वां सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये दोस्तों दिया जाएगा आपको, ये सी करेक्ट आंसर है, आर वैरा मुथु को, ओके। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर है ना साय ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 का 60वां, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। हाल ही में चर्चित पिच्चे कट्टा जलाशय ये किस जिले में है? इसके बारे में आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।